तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। आपने कल मुकाबला देखा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, और इंडिया ने एक तरफा वो मुकाबला भी जीत लिया। इससे पहले ओडीआई सीरीज हुई और 2-1 से ओडीआई सीरीज न्यूजीलैंड ने जीती, और न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में कोई ओडीआई सीरीज जीती है। ये रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के पास नहीं था, लेकिन ये रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के पास अब आ गया है कि भाई ओडीआई में भी हमने भारत को उन्हीं की ज़मीन पर हरा दिया है। इससे पहले टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड ने भारत को हराई, 3-0 क्लीन स्वीप किया, ये भी पहली बार था। और ये सब किसके अंडर हो रहा है? ये सब हो रहा है कोच गौतम गंभीर के अंडर। और गौतम गंभीर पे बहुत सारे सवाल हैं। सवाल इसलिए में क्योंकि T20 में तो इनकी टीम अच्छा कर रही है, बट टेस्ट फॉर्मेट में और ओडीआई फॉर्मेट में लगातार टीम इंडिया फेल हो रही है। टेस्ट में आपने देखा न्यूजीलैंड ने हराया, साउथ अफ्रीका ने हराया, फिर ओडीआई में आपने देखा अभी ऑस्ट्रेलिया जब गए थे तो वहाँ पर सीरीज़ हार गए। न्यूजीलैंड ने भी हमें टक्कर दी, वहाँ पे सीरीज़ हार गए। इवन साउथ अफ्रीका के साथ भी हम एक मुकाबला हार गए, जो कि हारना नहीं बनता था। और न्यूजीलैंड की ये कौन सी टीम थी? यहाँ पर न्यूजीलैंड के मेन खिलाड़ी ना रचिन रविंद्र थे यहाँ पे, ना आपके केन विलियमसन थे, कोई भी अहम खिलाड़ी यहाँ पर नहीं थे, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने जो है अपने को ओडीआई सीरीज़ हरा दी। लेकिन कल मैच भी जीते, लेकिन उसके बावजूद भी कल सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं आपको बताता हूँ। कल नागपुर में मुकाबला था, और नागपुर में गौतम गंभीर से कौन मिलते हैं? नागपुर में गौतम गंभीर से मिलते हैं शशि थरूर। एक पॉलिटिशियंस है और क्रिकेट पे काफ़ी अच्छी समझ भी रखते हैं। लगातार हम उनके ट्वीट्स क्रिकेट को लेकर देखते हैं, और अपनी बात वो जिसे कहते हैं ना कि एकदम जिसे बोलते हैं बेबाक अंदाज में ट्विटर पर रखते हैं। तो कल उन्होंने गौतम गंभीर के बारे में एक ट्वीट करा, और वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं शशि थरूर का ट्वीट क्या था, और उसके बाद गौतम गंभीर ने उसका जवाब भी दिया। ये सामने आपके ट्वीट है, शशि थरूर और गौतम गंभीर उसमें मौजूद है। इसमें शशि थरूर लिखते हैं, इन नागपुर एंजॉयड अ गुड एंड फ्रैंक डिस्कशन विद माई ओल्ड फ्रेंड, मतलब गौतम गंभीर उनके पुराने दोस्त, द मैन विद द हार्डेस्ट जॉब इन इंडिया आफ्टर पीएम। मतलब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बाद अगर किसी का सबसे मुश्किल काम है तो वो है टीम इंडिया का हेड कोच बनना, और वो गौतम गंभीर बने हैं। और उनका जो काम है वो देखकर काफ़ी अच्छा भी लगता है। उन्होंने आगे लिखा कि बीइंग सेकंड गेस्ड बाय मिलियंस डेली बट स्टे calm and walks on undoubted a word of appreciation of his quite determination and able। मतलब जितना उनको ड्यू मिलना चाहिए उतना उनको नहीं मिलता, और हर बात के लिए उनको जज भी किया जाता है। और ऐसा होता भी है कि कोच गौतम गंभीर को लगातार हमने देखा कि भाई वो जज होते रहते हैं और उनका क्रिटिसिज्म होता रहता है, लेकिन उनका जॉब बहुत ज़्यादा कठिन है। मैच खत्म होता है, टीम इंडिया जीतती है भाई 40-50 रन से टीम इंडिया वो मुकाबला भी जीत जाती है T20। लेकिन उसके बाद कोच गौतम गंभीर उसी ट्वीट पे रिप्लाई करते हैं और थैंक्स करते हैं शशि थरूर का। वो लिखते हैं, व्हेन द डस्ट सेटल्स, जब सब कुछ शांत हो जाएगा, ट्रूथ एंड लॉजिक अबाउट कोच सपोजली अनलिमिटेड अथॉरिटी विल बिकम क्लियर। टिल देन आई एम अम्यूज्ड एट बीइंग पिटेड अगेंस्ट माई ओन हु आर द वेरी बेस्ट। मतलब मेरे को मेरे ही लोगों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब सब कुछ सामने भी आ जाएगा। अब ये ऐसा किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इशारा है अपने फॉर्मर प्लेयर्स के लिए हो सकता है। इवन जो टीम इंडिया के अभी पार्ट है, रोहित हो गए, विराट हो गए, उनके लिए हो सकता है, क्योंकि रिफ्ट की खबरें लगातार आती रहती है कि भाई इनकी रोहित से नहीं बनती, इनकी विराट से नहीं बनती, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब है। ये नहीं चाहते कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में अब रोहित और विराट जैसी पावर भी रहे। तो गौतम गंभीर को लेकर इस बात को लेकर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म होता है। अब ये तो ट्वीट आपने देख लिए, बट हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग इनको लताड़ भी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि भाई ये गौतम गंभीर ने क्या कर दिया, ये क्या कहना चाह रहे हैं, किसके बारे में कहना चाह रहे हैं। तो कुछ यूजर्स हैं, उनका भी रिप्लाई आपको दिखाएंगे कि कुछ लोगों ने क्या कुछ कहा है गौतम गंभीर के ट्वीट के बारे में। वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए कोई ट्विटर पे यूजर हैं, उन्होंने आदित्य शाह, आदित्य ने क्या लिखा है कि वो कह रहे हैं कि अ हेड कोच शुड नॉट बी गिवन सेइंग स्टफ लाइक दिस इवन इफ इट्स ट्रू और नॉट अबाउट हिज ओन टीम ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज देन इट्स ओपन टू स्पेक्यूलेट इवन फर्दर, बट दैट्स जस्ट माई एक तरीके से पर्सनल ओपिनियन। वो कह रहे हैं कि भाई एक इंडिया का हेड कोच को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
भले ही वो सच है या नहीं, और सोशल मीडिया पर इस तरीके से अगर आप ट्वीट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये अपने ही टीम पर एक तरीके से सवाल उठाता है। अब ये इसके बारे में देखो, जो यूज़र हैं वो तो लताड़ लगा ही रहे हैं, बट ये तो एक ही रिप्लाई है, बाकी इसके नीचे और भी काफ़ी सारे रिप्लाई हैं जो गौतम गंभीर को फेस करने पड़ रहे हैं, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। और ये दिखाता है कि गौतम गंभीर के खिलाफ, गौतम गंभीर के अगेंस्ट में कितनी चीज़ें हैं। जो भी है, देखो, अगर T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया जीत जाती है अंडर गौतम गंभीर कोचिंग में, तो फिर गौतम गंभीर पे कोई भी सवाल नहीं करेगा। पहले होता क्या था, आप बायलैटरल सीरीज तो जीत रहे थे, बट आप आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहे थे। अब क्या है कि ठीक है, कोच राहुल द्रविड़ के अंडर आपने भाई T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, फिर कोच गौतम गंभीर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीत ली, एशिया कप आपने जीत लिया, ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें ठीक है, बट अब क्या है कि आप बायलैटरल सीरीज भी हार रहे हो। तो अगर आप गौतम गंभीर के अंडर में T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो सब भुला दिया जाएगा, कोई याद नहीं रखेगा आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हारे, आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हारे, आपको साउथ अफ्रीका जैसी टीम भाई टक्कर दे के जाती है, एक मैच हरा देती है, वेस्ट इंडीज़ भी अच्छा गेम आपके अगेंस्ट खेलती है। तो ये सारी चीज़ें दब जाएंगी अगर आपने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। अगर आप T20 वर्ल्ड कप में इफ एंड बट हो गए तो फिर आपका क्रिटिसिज्म और ज़्यादा बनेगा। और ये भी है कि भाई हो सकता है गौतम गंभीर की जो नौकरी है वो भी खतरे में पड़ जाए, क्योंकि ठीक है, भले ही वो 27 तक रहें, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ठीक है, वो रहेंगे, अदरवाइज गौतम गंभीर की कोचिंग भी खतरे में पड़ सकती है अगर T20 वर्ल्ड कप में कुछ इफ एंड बट्स होते हैं तो। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि T20 फॉर्मेट में टीम इंडिया अच्छा कर रही है, लगातार 8-9 सीरीज जीती भी है और मैचेस आप जीत रहे हैं। सूर्य कुमार यादव के भी कल रन्स आए, हालांकि उतने रन्स नहीं आए, बट आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, धीरे धीरे वो रिदम पकड़ लेंगे, फॉर्म वापस आ जाएगा। 5 मैचों की ये सीरीज़ है, पहला मैच आपने जीत लिया है नागपुर में, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई आने वाले मैचेस में क्या होगा, टक्कर देगी न्यूजीलैंड, नहीं देगी, है ना, क्योंकि T20 फॉर्मेट में आपके आसपास भी कोई नहीं है। कल जो अभिषेक शर्मा ने बैटिंग कर दी, नीचे रिंकू सिंह ने कर दी, हार्दिक पांड्या ने कर दी, वो बताता है कि आपके पास बैटिंग में वो डेप्थ है। और ये भी है कि भाई फिनिशर, चाहे वो आपके हार्दिक पांड्या हो, रिंकू सिंह हो, ये अपनी जो कहते हैं ना कि भूमिका अच्छी तरीके से निभाना जानते। शुरुआत में रिंकू सिंह ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन उसके बाद जो पावर हिटिंग उन्होंने दिखाई, और ऐसा लग रहा था भाई थोड़ी गेंदें और मिलती तो शायद उनका 50 भी हो जाता और इंडिया 250 भी पार हो जाता। खैर कोई बात नहीं, विकेट्स एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 15-16 ओवर के बाद कि भाई टीम इंडिया ऑल आउट ना हो जाए, है ना। तो वहाँ पे तिलक की कमी भी आपको खली, तिलक की जगह आपके ईशान किशन आए, 2 चौके उन्होंने लगाए, लेकिन उसके बाद वो आउट हो गए। फील्डिंग बहुत ज़्यादा जिसे बोलें कि ऑर्डिनरी रही, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं एस्पेक्ट जिन पर आपको काम भी करना पड़ेगा, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप सुधार करोगे और टीम इंडिया वहाँ पे अच्छा करेगी। बट गौतम गंभीर को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। बाकी उसके कई मतलब निकाले जा सकते हैं कि भाई ठीक है, मेरे को रोहित विराट के खिलाफ ही खड़ा कर दिया जा रहा है, बट लेकिन वो तो बेस्ट है भाई अपने काम में। तो ऐसी चीज़ें भी निकल के आ रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपने गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।